दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वॉइस रॉय रिसर्च जो एक शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग जैसा ही, वो वेदांता के पीछे पड़ गया है। अब उसने तीसरी रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट एजीएम को लेकर है। उनका कहना है कि एजीएम के अंदर बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई है, जो हकीकत है उससे दूर बातें कही गई है। यानी आप देखें तो उसका जो पासा उलट पड़ा, उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। उसने रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ। इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वेदांता को प्राइस को नीचे लाया जाए, इसको गिराया जाए। लेकिन एक के बाद एक जो दूसरी और जो एजेंसियां हैं वो वेदांता के फेवर में आ गई है। अब यहाँ पे एक और इंडियन रिसर्च एजेंसी ने वेदांता का बचाव किया और उसने पूरी रिपोर्ट में कहा है कि ये पूरा वॉइस रॉय का पूरा मामला फर्जी है और यहाँ तक कि वॉइस रॉय के ऊपर पेनल्टी भी लग चुकी है ऐसी ही फर्जी रिपोर्ट जारी करने की वजह से। तो पूरा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले तो आज 9409 के स्तर पर जा पे 0.020% की तेज़ी है, यानी बहुत ही हल्की सी तेज़ी है इस समय निफ्टी मेटल सेक्टर में, उतना कोई खास प्रदर्शन नहीं है। लेकिन वेदांता उससे बेहतर कर रहा है। वेदांता इस समय 449 के आसपास आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.29% की तेज़ी है। तो निफ्टी मेटल के मुकाबले वेदांता का प्रदर्शन बेहतर है, क्योंकि वॉइस रॉय की जो रिपोर्ट है उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वेदांता के ऊपर शॉर्ट सेलर वॉइस रॉय ने एजीएम पर अपने अब सवाल उठा दिए। तो देख सकते हो कि अमेरिका की जो रिसर्च एजेंसी है वॉइस रॉय रिसर्च, जो एक शॉर्ट सेलर है, उसने जो वेदांता की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसकी अब आलोचना कर दी है। उनका कहना है कि यह बैठक पूरी तरह से स्टेज मैनेज थी, यानी जो मैनेजमेंट चाहता बिल्कुल वैसा ही उस मीटिंग के अंदर कहा गया, वही सारी बातें रखी गई। निवेशकों के सवालों को का न तो ठीक से जवाब दिया गया, न उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो सवाल पूछे, न ही उनके सवालों का कोई सार्थक जवाब दिया गया। यानी उनके हिसाब से जो पूरी की पूरी एजीएम थी वो मैनेजमेंट के हिसाब से ही चल रही थी, उसमें किसी को कोई सवाल पूछने का कोई यहाँ पे औचित्य बना नहीं था। दूसरी ओर भारतीय प्रॉक्सी सलाहकार कंपनी है इन गवर्नर, उन्होंने कहा है कि वेदांता बिल्कुल एक मजबूत कंपनी है, उसका जो ढांचा है बहुत मजबूत है और जहाँ पे उनकी होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनियों से आने वाली नकदी का इस्तेमाल करती है, यह पूरी तरह से वैध और आम बात है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा खासकर पूंजी गहन उद्योग जैसे बुनियादी ढांचा प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता में आम है। यानी इस रिपोर्ट जो वाइस रॉय ने जारी किया उसको खारिज कर दिया है इंडिया की इस रिसर्च एजेंसी ने, जो है इन गवर्नर। तो आप समझ सकते हो कि इनकी मंशा खुल गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन गवर्नर ने कहा है कि शॉर्ट सेलरों की रिपोर्टें अब बाजार के लिए बड़ी घटना बन गई है और अक्सर उनके बाद शेयरों में काफ़ी उछाल और गिरावट आती है। इसलिए ज़रूरी है कि हितधारक इन रिपोर्टों को सही परिप्रेक्ष्य में देखे, उसकी जांच परख करे और जाने कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने कहा है कि वॉइस रॉय जैसी शॉर्ट सेलर रिपोर्टें अक्सर उन कंपनियों के अपने फ़ायदे को दर्शाती है, यानी वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए रिपोर्ट लेके आती है और सार्वजनिक आंकड़ों के नकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देती है। यानी आप देखें तो जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े होते हैं जिसमें कुछ कंपनी के खिलाफ होते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के वो पेश करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अदानी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग ने किया था। तो हितधारकों को इन सभी पहलू को अच्छे से समझ लेना चाहिए, उनकी मंशा को समझ लेना चाहिए। ये इन क्रेडिट की तरफ से देखा जो इंडियन रिसर्च एजेंसी जो है उसने ये बात कही है। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा मामला जो है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। तो इन गवर्नर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी सेबी और भारतीय प्रतिभूतियों पर रिपोर्ट लिखने वाली घरेलू संस्थाओं और व्यक्तियों का पंजीकरण कराता है, लेकिन विदेशी रिसर्च फर्में बिना किसी नियामक जांच के भारतीय कंपनियों पर रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है, यानी उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि जो इंडियन रिसर्च एजेंसी है उनका कहना है कि कई बार विदेशी रिसर्च फर्में शेयरों में अपनी आर्थिक दिलचस्पी रखते हुए
तथ्यों से परे रिपोर्ट जारी कर देती है। लेकिन यहाँ पे नियामक सम्मन का जवाब न देती है, न भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करती है। यानी अगर उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता है सेबी की तरफ से या दूसरी कोई एजेंसी की तरफ से, उसका कोई जवाब नहीं देती है। यानी एक तरह से देखें तो ये पूरी तरह से एक रिपोर्ट ही एक झूठ का पुलिंदा है। तो वाइसरॉय ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वेदांता की एजीएम में अनिल अग्रवाल की तारीफ में बहुत लंबे लंबे भाषण दिए गए। उनके मुताबिक करीब 20 कॉलर्स में से सिर्फ 3 के पास असल में कोई सवाल थे। उनका यह भी कहना था कि एक कॉलर का शामिल होना शायद गलती से हो गया है, क्योंकि उसने वेदांता लिमिटेड की ब्रांड फीस, पूंजीगत खर्च और संबंधित पार्टी में लेन देन पर सवाल पूछकर रेक तोड़ी है। अब ये वाइसरॉय की बुधवार की रिपोर्ट के बाद ये तीसरी रिपोर्ट आ चुकी है। यानी लगातार पीछे पड़े हुए, क्योंकि उनकी जो मंशा यहाँ पे फलीभूत नहीं हुई है। उनका कहना था कि शेयर की प्राइस भारी गिरनी चाहिए, वैसे गिर नहीं रही है। बस इसीलिए कोशिश करके किसी भी तरह से शेयर की प्राइस को नीचे लाया जाए। परंतु आप देखो कि इन गवर्नर जो रिसर्च सर्विस है इंडिया की, बेंगलुरु स्थित ये फर्म ने वेदांता का पूरा सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि वेदांता ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर जहां होल्डिंग कंपनियां सब्सिडीज कंपनियों के कैश का इस्तेमाल करती है, वो वैध है और सामान्य है। दोनों में इन गवर्नर ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी जैसे ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता वाले उद्योग में ये एक सामान्य स्ट्रक्चर है। इन गवर्नर ने कहा है कि अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ग्लोबल फर्म ग्लेनकोर और एंग्लो अमेरिकन इसका उदाहरण है, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया गया है, ये तरह के एक बड़ी क्लीन शीट दे दी गई है। तो आप देखें, इससे पहले आप देखें मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे क्लीन शीट दी थी। लेकिन वाइसरॉय है कि मानने को तैयार नहीं है। वाइसरॉय रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जल्द ही कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। यानी जो वेदांता रिसोर्स है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। और उनका कहना है कि ये जो बिजनेस है, यह बिल्कुल आप देखें परजीवी बिजनेस है। तो उनका कहना है, जो को फाउंडर है गैब्रियल बर्नार्ड ने उनका CNBC TV18 में बातचीत में कहा है कि हमें लगता है कि वेदांता रिसोर्स बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट करेगी। बर्नार्ड ने कहा है कि हमारा मानना है कि वेदांता लिमिटेड के स्टेक होल्डर के लिए सबसे अच्छा नतीजा यही होगा कि इस कारोबार को उस समूह से छीन लिया जाए जो अपनी ज़रूरतों के लिए इस बिजनेस को लूट रहा है। वेदांता को मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपने एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए चलाते हैं, यह माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। वेदांता लिमिटेड के स्टेक होल्डर में वेदांता रिसोर्स में लेनदार भी शामिल है। तो कुल मिला के लगातार कोशिशें की जा रही है, हर तरह के यहाँ पे उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यह बात है उनकी यहाँ पे किसी के गले नहीं उतर रही है। तो यहाँ पे देख लो कि वेदांता ने भी कहा है कि शॉर्ट सेलर की जो रिपोर्ट है वो दुर्भावनापूर्ण है और कंपनी के खिलाफ एक झूठ फैलाने के लिए इसका एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉर्ट सेलर ने रिपोर्ट में पब्लिश करने से पहले न कंपनी से अब उसका रुख जानने की कोशिश के नाम से कांटेक्ट किया। इसका मतलब एक तरफा रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये देख सकते हो कि इससे क्लियरली समझ में आता है कि ये एक रिपोर्ट ही पूरी तरह से अपने खुद के फ़ायदे के लिए जो शॉर्ट सेलर शॉर्ट करके कमाना चाहता है। वैसे ये इसकी जो आप देखें, इसकी इमेज ऑलरेडी पहले से ख़राब है। तो ये जो वाइसरॉय जो रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वाली जो शॉर्ट सेलर है, उनका ऑलरेडी बैकग्राउंड अगर आप जाके देखेंगे तो इनके ऊपर ऑलरेडी देखें तो साउथ अफ्रीका फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी यानी FSCA ने ऑलरेडी फाइन लगाया हुआ है। करीब 50 यहाँ पे मिलियन डॉलर का उनके ऊपर फाइन लगाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखो कि कैपिटेक बैंक की बदनामी की थी। उन्होंने 2018 में रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि इसमें बहुत कुछ लोन को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से 25% शेयर प्राइस गिर गई थी। लेकिन जब रिपोर्ट में ये सब जांच हुई तो पता चला कि ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। वाइसरॉय से पूछा गया था कि वो साबित करे, तो वो साबित भी नहीं कर पाए, न कोई एविडेंस दे पाए। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वो फर्जी रिपोर्ट थी उनकी और इसीलिए बड़ा जुर्माना लगा। तो ये क्लियरली है कि इसका नेचर ही ऐसा है कंपनी का और इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, आप देखिए तो आप हर बिजनेस अलग अलग हो जाएगा। 5 बिजनेस है जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, पावर, ऑयल, गैस का बिजनेस, हर बिजनेस अपने हिसाब से आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। तो इस समय देखिए तो वेदांता ग्रुप जो ग्लोबल लीडर है क्रिटिकल मिनरल्स में, देख सकते जिसमें मेटल हो, एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी में काफ़ी बेहतर करी है। आप देखिए कंपनी का कारोबार इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, लिबेरिया, UAE, सऊदी अरेबिया, कोरिया, ताइवान, जापान में फैला हुआ है। कंपनी देखो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है और 4th लार्जेस्ट देखें तो सिल्वर में कंपनी मजबूत कंपनी है। बहुत अच्छा बिजनेस है और आने वाले इसमें उम्मीद है कि और बेहतर कर सकती है। ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है, भले ही ऐसी रिपोर्टें आती रहेगी, लेकिन
डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने भी मुसीबतों से टक्कर लेके अपनी पोजीशन फिर से अच्छी बनाई है। अब रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले एक साल में रिजल्ट बेहतर हुआ है कंपनी का। रेवेन्यू 2024 में 36,093 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 41,216 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी लगातार आप देखें रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप आया। मार्च 2024 में 2,275 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 25 में 4,961 करोड़ तक पहुँच गया। दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वेदांता कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।